गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सप्लीमेंट्री जो हमारी बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ये कहानी एक छोटे कुत्ते ट्रिकी के बारे में और उसकी मालकिन मिसी पंफ्रे के बारे में है, और एक वेटरनरी डॉक्टर है मिस्टर हीरेट, इन तीन जनों के बारे में है। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी के लिए वास्तव में बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका। वैन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ गली में देखा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है दिखावे पे, जैसा वो दिख रहा था मैं उसके ऊपर बड़ा मुझे सदमा लगा। ही हैड बिकम यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटी सॉस, एक फूले हुए कबाब की तरह। विद ए लेग एट हिज कॉर्नर, जो उसके चारों टांग के चारों कॉर्नर में था। हिज आइज ब्लड शूट, उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। एंड रोमी थी और गठियाग्रस्त थी। स्टेयर स्ट्रेट एट, वो बिल्कुल सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जास, और जो उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़े से बाहर लमक रही थी। मिसिज पंपरे हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसी पंपरे बताने के लिए रुकी। ही वाज सो लिस्टलेस, वो बड़ा ही सुस्त हो चुका था। मिस्टर इरियट को कहती है, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि जैसे वो कुपोषण का शिकार था। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रास, मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ बिटवीन मील्स, भोजन के बीच में, टू बिल्ड हिम अप, उसकी सेहत बनाने के लिए। सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल, कुछ माल्ट और कोड लीवर ऑयल दे रही हूँ। एंड ए बाबल ऑफ हॉर्लिक्स का एक कटोरा दे रही हूँ। एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो आराम से सो जाए। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे रही। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स, क्या तुमने उसे मीठी चीज़ों से कट करा है, उसे दूर कर रखा है। आज एज आई टोल्ड, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। ओ आई डिड फॉर ए बिट, मैंने कुछ समय के लिए किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, परंतु इतना कमज़ोर दिख रहा था कि आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे ढीला पड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक, उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है। और आई कांट बियर टू रेफ्यूज हिम, और मैं इसे देने से मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने छोटे कुत्ते की तरफ नीचे दोबारा देखा। डैट वाज द ट्रबल, वो उसके बहुत बड़ी मुसीबत में था। ट्रिकीस ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, उसका केवल एकमात्र दोस्त था वो लालच था, भूख थी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रेफ्यूज फूड, वह कभी भोजन को मना करना नहीं सीखा था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन या रात कभी भी वो भोजन को खा लेता था। एंड आई वंडर्ड, और मैं हैरान था, अबाउट ऑल दी थिंग्स मिसी पंपरे हैड नॉट मैंशन, कि उन सारी चीज़ों को सोचकर मैं हैरान था जिसकी तरफ मिसी पंपरे ने कोई ध्यान ही नहीं दिया था। आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम्हें बहुत सारी एक्सरसाइज करवा रही हो उससे। वेल हाँ, जैसा कि तुम देख रहे हो, ही एज इज लिटिल वॉक्स विद मी, वो मेरे साथ थोड़ी सी वॉक पे ही आता है। एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो। डैड बट होजकिन द गार्डनर, माली था, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगड, उसको गठिया हो गया है। तो सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और काफ़ी लंबे समय से रिंग फेंकने वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही है। आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने अपनी आवाज़ को कठोर करने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं सही समझ गया हूँ। इफ़ यू डोंट कट इज फूड राइट डाउन, अगर तुम उसका भोजन कम नहीं करती। एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाती। ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वह वास्तव में ही बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन यूर हार्ट, तुम्हें अपने दिल को सख्त करना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, उसे सख्त डाइट पर रखना चाहिए। मिसी पंफ्रे रंग हर हैंड्स, वो अपने हाथों को मसलने लगी। ओ आई विल, वो मैं करूँगी मिस्टर इरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम ठीक हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, परंतु ये बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हैड डन, वो आगे बढ़ गई अपना सिर नीचे किए हुए अलॉन्ग द रोड, सड़क के साथ साथ। एज इफ़ डिटरमिनेड, ऐसे लग रहा है जैसे कि उसने निश्चय कर लिया। टू पुट द न्यू रियाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि वो उसके लिए नई से खुराक सेट करेगी और उसको लगातार अभ्यास कराएगी, कसरत कराएगी। आई वॉच दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी प्रोग्रेस से बड़ा चिंतित हो गया था। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलॉन्ग इन, टोटरिंग होता है लड़खड़ा कर चल रहा था। अलॉन्ग इन इज लिटिल ट्वीड कोट, अपने छोटे से ट्वीड कोट में। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, उसके बाद सारी वार्डरोब इस तरह कोटों से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए। एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और गिले दिनों के लिए एक रेन कोट था उसके पास। ही स्ट्रेस्ड ऑन ड्रोपिंग इन इज हार्नेस, वो अपने
बोझ से लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। आई थॉट, मैं सोचा, इट वुड बी लॉन्ग बिफोर, ये ज़्यादा लंबा, इट वुडंट बी लॉन्ग, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिज पंपरे, जब तक भी जल्दी मेरे पास मिसिज पंपरे की तरफ से कॉल आएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, जो मैंने कॉल उम्मीद की थी केम आई विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में मिसिज पंपरे वाज डिस्ट्रेड, वो बहुत निराश दिख रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिश, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिशों को भी खाने से मना कर दिया है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट ऑल टाइम, वो सारा समय लाइंग होने रग, एक कालीन पर लेटा रहता है, पेंटिंग हाफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और ना ही वो कुछ करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने एडवांस में अपना प्लान बना रखा था। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, उसका एक ही मात्र ये रास्ता था कि ट्रिकी को घर से कुछ समय के लिए बाहर लाना था। आई सजेस्टेड डैट, मैंने उसे सलाह दी कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, की और निगरानी में कुछ पखवाड़े के लिए उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। द पुअर लेडी, बेचारी औरत, ऑलमोस्ट बड़ी दुखी होगी, चिंतित होगी। शी वाज श्योर, उसे विश्वास था कि ही वुड पाइन, उसे बड़ा पीड़ा होगी। एंड इफ़ ही डिड नॉट सी एंड डाई, और वो मर जाएगी। इफ़ ही डिड नॉट सी हर इवन हर एवरी डे, यार उसे हर रोज़ नहीं देखेगी तो वो मर जाएगी। बट आई टुक ए फर्म लाइन, परंतु मैंने पक्का इरादा कर लिया था। ट्रिकी वाज वेरी, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही उसको बचाने का एकमात्र तरीका था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना देरी के उसे ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसिज पंफ्रेस वेलिंग, और मिसिज पंफ्रे की विलाप करने को ध्यान रखते हुए आई मार्च आउट टू द कार, मैं कार की तरफ बढ़ा। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, कंबल में छोटे कुत्ते को लपेट कर। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, पूरा स्टाफ वहाँ पर सक्रिय हो गया था। एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट, और जो नौकरानियाँ थी अंदर बाहर दौड़ रही थी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, उसके दिन का बेड, रात का बेड, फेवरेट कुशन, उसके प्रिय सिराने, टॉयज एंड रबड़ रिंग्स, ब्रेकफास्ट बावल, लंच बावल, सपर बावल, रात के भोजन का बावल, ये सारा कुछ ले आ रही थी दबादब। रिलीजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, और मुझे यह एहसास होगा कि मेरी कार इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, यानी इतना सारा सामान उसकी कार में नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने वहाँ से कार भगाने का निश्चय किया। एज आई मूड, जैसे मैं वहाँ से चला, मिसिज पंपरे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, मिसिज पंपरे बड़ी निराशा से चीखते हुए बोली, थ्रू एन आर्म फुल, और हाथों में जो ऑफ द लिटिल कोट, छोटे छोटे कोट भर रखे थे हाथों में, वो थ्रो द विंडो, कार की खिड़की से कार में फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर, मैंने शीशे में पीछे देखा। आई टर्न द कॉर्नर, मैं कोने पे जाके मुड़ा, जब तक ऑफ द ड्राइव, जब मैं कार मेरी कोने तक नहीं पहुंच सकी। एवरीबडी वाज इन टीयर, हर कोई आंसू में था। आउट ऑन द रोड, सड़क पर जाने के बाद आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उस बेचारे छोटे जानवर को देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो मेरी तरफ सीट पर बैठा हुआ हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफोर्ट टू वैग इज टेल, और ट्रिकी ने बड़ा बहादुरी वाला कदम उठाया कि अपनी पूंछ लाने की कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट ए किक इन यू, अब तुम्हारे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। बट आई थिंक, परंतु मैं जानता हूँ, आई नो ए क्योर फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। तो जितना लेसन आपने पढ़ा है, इसको ध्यान से सुनना और इसको अच्छे से पढ़ना, इसको लर्न करना, और इतने लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे, वो आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। ओके।